शनिवार का दिन और हर शनिवार की तरह आज भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे देश में खेले जाने वाले खेलों में क्रिकेट सबसे ऊपर है, लेकिन अगले कुछ महीने शायद बाकी खेल क्रिकेट पर भारी पड़ेंगे और कारण है लंदन ओलंपिक्स। 27 जुलाई से लंदन में खेलों का महाकुंभ यानी कि ओलंपिक्स का आगाज होना है और ओलंपिक्स में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी भारतीय हॉकी टीम से इस बार भी पदक की आस रहेगी। ओलंपिक्स के लिए भारतीय हॉकी टीम का चयन कर लिया गया है, हालांकि अभी तक खिलाड़ियों के नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस बार कितनी उम्मीदें हैं भारतीय हॉकी टीम से पदक की, आज की चर्चा का हमारा यही मुद्दा है। भारतीय हॉकी से जुड़ा अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो हमें कॉल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलजीत सिंह। बलजीत जी गोलकीपर के रूप में भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं और टीम के लिए 175 मैच खेले हैं। बलजीत जी, डे नाइट स्पोर्ट्स में आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि हॉकी के साथ आप लंबे समय से जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे, कैसा अनुभव रहा आपके साथ जब आप हॉकी टीम में थे और हॉकी टीम से बाहर आने के बाद? जी, एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और अच्छा लगता है कि जब आप कंट्री के लिए कुछ मान प्रतिष्ठा कमा के लेके आते हैं और देशवासी उस चीज को सराहना करते हैं, तो एक काफी अच्छी फीलिंग है इस बात के लिए कि आप देश के उन चुनिंदा प्लेयरों में होते हैं जो जिनको फख्र और खुशी नसीब होती है कि आप कंट्री का झंडा अपने सीने पे लगा सकते हैं। तो और उसके बाद जो आप टीम से बाहर निकलते हैं तो वो सदा ही हमारे जितने भी जहन में हमेशा रहती है, वो चीज जहन में भी रहती है और जो एक टीम से बाहर होना एक बड़ा ही कटु अनुभव रहता है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, कटु अनुभव रहता है, सही कहना है आपका कि कटु अनुभव रहता है। सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या लगता है भारतीय हॉकी इस बार लंदन ओलंपिक्स में पदक जिता सकती है? क्या दम है वो टीम में? जी बिल्कुल, हमें आशावादी रहना चाहिए इस टीम के लिए भी, क्योंकि अजलान शाह में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अगर टीम का चयन अच्छे तरीके से हो तो मैं नहीं समझता कि टीम से अच्छी उम्मीदें ना की जाएं। हमें उन प्लेयरों को मोटिवेट करना चाहिए और मेरे ख्याल से ये टीम पहली 4 में आ जाए तो एक बड़ी बात होगी। हमारी हॉकी कहीं ना कहीं कमी है हमारी हॉकी में। कारण हमेशा से कहा जाता है कि राजनीति इतनी ज्यादा है हॉकी में कि हॉकी इंडिया और इंडियन हॉकी फेडरेशन के आपसी विवादों के चलते खिलाड़ी ऊपर नहीं आ पाते, निकल नहीं पाते। आपका अपना अनुभव कैसा रहा है इन दोनों संघों के साथ जब आप खेलते रहे हैं? जी, राजनीति तो शुरू से ही काफी देर से हमारी इस हॉकी में रही है, पर हमारा जो पास्ट है वो बहुत ही सुनहरी है, जिससे कि हमारे देश की एक पहचान बनी है ओलंपिक्स में कि हम 6 बार ओलंपिक्स जीत चुके हैं और वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो अगर आज की बात करें तो ये जो इस चीज को भी मानना चाहिए कि हमारे जो आज के हालात इंडिया में हॉकी को लेकर है वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं और जिससे कि हमें ऊपर आना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें एक ईमानदारी और एक सच्चाई के साथ काम करने पड़ेंगे। ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करना होगा संघों को अगर चाहते हैं कि भारत की हॉकी ऊपर उठे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है, अपना सवाल पूछिए और नाम बताइए। हाँ, मैं इनिस फरहान बोल रहा हूँ। जी, इनिस फरहान, सिल्लोड, महाराष्ट्र से। जी, सवाल पूछिए। ये गवर्नमेंट की ज्यादा दिलचस्पी न होने की वजह से ओलंपिक आगे नहीं बढ़ पा रही। बिल्कुल, सवाल से ज्यादा इन्होंने ओपिनियन दिया है अपना कि राजनीति की वजह से हमारी हॉकी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या मानते हैं आप? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति इतनी ज्यादा है कि हमारे खिलाड़ी खेलों को उस तरह से नहीं खेल पा रहे जिस तरह से खेलों को दरअसल होना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो हर चीज में एक पॉलिटिक्स घुस गई है, जिसकी वजह से कि हमारे अच्छे प्लेयरों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, काफ़ी निराशा झेलनी पड़ती है, क्योंकि जैसे अभी ओलंपिक्स नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे हमारे चयनकर्ताओं के ऊपर और हमारे प्लेयर्स के ऊपर इस चीज़ का दबाव रहेगा कि कोई एक किसी मिनिस्टर का फ़ोन आएगा और शायद किसी का नंबर लग जाएगा और किसी को ये खुशी नसीब नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे इधर ओलंपियन बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और शायद इस चीज को हमारी फेडरेशन भी मान चुकी है, पर वो इस चीज को भूलती हैं कि ओलंपियन बनना ही नहीं, ओलंपिक में पदक लाना भी
कंट्री के लिए जरूरी है। सो उन प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें जो उस चीज के काबिल हैं। बिल्कुल बलजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। मैं अपने दर्शकों को एक रोचक चीज बताना चाहूंगा। 5 तारीख को टीम पुणे में प्रैक्टिस कर रही है इस वक्त स्पेन और फ्रांस के लिए। 5 तारीख को महासचिव हॉकी इंडिया के नरेंद्र बत्रा कहते हैं कि 6 तारीख को दिल्ली में टीम की घोषणा की जाएगी और 6 और 7 तारीख के बीच में टीम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आज 8 तारीख हो चुकी है और टीम की घोषणा अब तक नहीं की गई है। तो बलजीत जी, जो चीज आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह की चीजें होती है हॉकी में, और रहता है, दबाव रहता है कि अगर आप ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, ओलंपिक्स के लिए टीम का चयन किया जाना है, तो वो जो डिले हो रहा है शायद वो इसी का पार्ट है। ये तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा कि ये डिले किस लिए हुआ है, पर एक मानसिक तौर पे हमें अपनी टीम को एक मजबूती देनी है। प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि हम जिस टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं उस टीम का हम हिस्सा हैं। अगर हमें लास्ट मोमेंट तक ये ना पता लगे कि कौन टीम का हिस्सा है, तो एक तरीके से टीम का जो एक माहौल है वो काफी अलग तरीके का होता है। काफी निराशाजनक सोच हावी रहती है प्लेयर्स के ऊपर, और ऐसे प्लेयर किस तरीके से आगे जाके खेल पाएंगे तो ये तो भगवान बेहद मुश्किल रहता है, बेहद मुश्किल रहता है। जो टीम स्पेन और फ्रांस के लिए जाने वाली है, यूरोप का टूर करेगी भारतीय टीम, वहां पर ब्लू टर्फ पर खेलेगी, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रीन टर्फ पर। ये सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। गुड इवनिंग, गुजरात साबरकांठा साटंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछिए। सबसे पहले मैं हमारी भारतीय हॉकी टीम को गुड विश करना चाहता हूँ जी। ये ब्लू टर्फ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाइए मुझे। और ओलंपिक्स के अंदर भारत की क्या क्या टीम जाने वाली है, ये भी बात है। दूसरा, हम हॉकी को क्रिकेट के बराबरी देखें तो आप हॉकी को कैसा मानते हैं जी, ये थोड़ा बताइए। और आगे तो हम समझते हैं कि मनी, ग्लैमर और पॉलिटिक्स जैसे क्रिकेट में देखने मिलता है, हमारे हॉकी को क्या उसने छुआ है? बिल्कुल, आपका सवाल हम समझ चुके हैं। पहले तो ये भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि टीम अच्छा प्रदर्शन करे ओलंपिक्स में। साथ ही हम जो बात कर रहे थे ब्लू टर्फ की, तो जानना चाहेंगे दर्शक कि ब्लू टर्फ और ग्रीन टर्फ में दरअसल फर्क क्या रहता है? जी, फर्क सिर्फ कलर का ही है। एक तरीके से इस गेम को और रोचक और इसकी सुंदरता और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने और FIH ने ये नया तरीका निकाला है कि इसको हरे से नीले सरफेस पे मैचेस खिलाए जाएं, जिससे कि लोगों में और इसके लिए इसको देखने की चाह बढ़े। तो ये सिर्फ कलर का ही फर्क है, इसमें और कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसको चेंज किया गया। तो ये टर्फ का जो कलर है वो ब्लू कर दिया गया और बॉल का कलर है जो वो येलो कर दिया गया। सिर्फ यही फर्क है। बिल्कुल। वहीं बलजीत जी, अगर दिग्गजों की माने तो उनका ये भी कहना है कि भी ब्लू टर्फ जितने भी नए लगाए गए हैं तो शायद बाउंस ज्यादा हो सकता है, वो एक इम्पैक्ट रह सकता है टीमों के लिए। कई लोगों ने माना है और कई दिग्गजों ने इस बात को माना है। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ है, अपना सवाल पूछिए। मैं रोहित शर्मा बोल रहा हूँ धर्मशाला से। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, मैं पहले तो क्वालिफाई हॉकी टीम, भारतीय टीम को क्वालिफाई करने का बधाई देता हूँ जी, आपको और चैनल को, पूरे भारतवासियों की तरफ से। एक तो जिसमें यह है कि राजनीति पहले फंडा ही सांसदों का बंद हो जाना चाहिए टोटली। जी, राजनीति, जितने भी राजनीति को, जिनको गेम के बारे में कुछ नहीं, वो भी सवाल हम समझ चुके हैं आपका कि राजनीति जो हो रही है हॉकी में, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और हमारे कॉलर का भी ये कहना है कि राजनीति बंद होनी चाहिए। ये हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक और सवाल इस बीच लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। लगता है हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े नहीं रह पाए हैं। चर्चा उसी पर करते हैं जो सवाल हमारे धर्मशाला के कॉलर ने हमसे पूछा है कि राजनीति किस तरह से बंद हो सकती है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि राजनीति बंद हो। इंडियन हॉकी फेडरेशन, हॉकी इंडिया, इंडियन हॉकी फेडरेशन लंबे समय तक राज करती रही भारतीय हॉकी पर। उसके बाद हॉकी इंडिया आती है। कई कारण रहे कि इंडियन हॉकी फेडरेशन को सैक किया गया, उसके बाद हॉकी इंडिया आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कारगर कदम है बलजीत जी के जो उठाए जाने चाहिए ताकि हम लोगों की जो हॉकी है उसमें सुधार आ सके? सबसे पहले तो ये है कि राजनीति को हम पूरे तरीके से बंद नहीं कर सकते, पर उसको एक तरीके से अंकुश लगाने के लिए हमें हमारा जो एक सरफेस है, हमें जो एक प्लेयरों के लिए प्लेटफॉर्म बना के देना है, वो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि अभी पिछले महीने एक लीग हुई थी वर्ल्ड सीरीज हॉकी,
उसमें से काफी अच्छे प्लेयर जिन्होंने कि अपने अपनी टीमों के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। इससे पहले PHL हुआ, प्रीमियर हॉकी लीग, जिसमें से काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें रघुनाथ आया है, शिवेंद्र सिंह आए हैं, ऐसे कई और अच्छे प्लेयर आए थे। तो ऐसी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें पूरी दुनिया, हमारी पूरी कंट्री के लोग देखें कि कौन प्लेयर डिजर्विंग है, कौन नहीं, और अगर उनकी जगह पे किसी और नौसिखिए को रखा जाता है तो कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर जब भी कैंप लगते हैं तो मीडिया को एंट्री बैन कर दी जाती है और कई तरीकों से ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनको आगे नहीं आने दिया जाता, उसको सपोर्ट नहीं की जाती। वो इसीलिए कि कल को कुछ भी ऐसा ये गलत होता है तो लोग आवाज उठाएंगे। और मेरे ख्याल से ये एक प्लेटफॉर्म अगर ऐसा और आगे आए PHL और वर्ल्ड सीरीज हॉकी जैसा, तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स अपने आप ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल, जो लीग की हमने बात की, वर्ल्ड सीरीज हॉकी खेली गई, आप उसका हिस्सा थे, आपने भी वहां पर भाग लिया था, रघुनाथ और शिवेंद्र जैसे खिलाड़ी हमें मिले थे। क्या लगता है आपको कि वर्ल्ड सीरीज हॉकी से और स्टार्स हमें मिल सकते हैं और क्या उन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में होना चाहिए? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मैं सवाल नहीं, ओपिनियन बताना चाहूंगी। हाँ जी। हमारी भारतीय टीम जो है अनाउंस नहीं हो रही है, इसका ये कारण है कि इसमें राजनीति हो रही है, इस टाइम भी हो रही है, तो तभी इसका जो है वो बताया नहीं जा रहा है। जी धन्यवाद। इनका भी वही सवाल है जो जिस पर हमने चर्चा की और जिस बात पर आपने शुरुआत में ही बल दिया था कि कहीं ना कहीं राजनीति के कारण हो सकता है कि ये जो टीम है वो अनाउंस इसीलिए नहीं की जा रही है। कितना आप इससे मानते हैं? और जब आप खेलते थे और आपका चयन होना होता, कितना प्रेशर होता था खिलाड़ियों पर? मेंटली कितना टफ रहना जरूरी है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आप लंबे समय से भारतीय टीम के साथ थे, लंबे समय से आप जुड़े रहे भारतीय टीम के साथ, तो वो अनुभव खिलाड़ी का क्या रहता है वो जरूर बताइए हमें। देखिए, ये एक जो सिलेक्टर्स हैं, ये एक उनकी नालायकी है कि अगर वो सही प्लेयर को के नाम पे अगर अपनी मोहर नहीं लगाते, और दूसरी तरफ ये सीधा सीधा हमारी कंट्री के साथ एक गद्दारी है कि आप अच्छे प्लेयरों को चयन नहीं करके खराब टीम भेजते हैं, जिससे कि हमें शर्मसार होना पड़ता है बाद में। और मुझे याद है कि जब मैं ओलंपिक क्वालिफायर्स राउंड खेल के आए थे चिली में और हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके थे, तो काफी मेरे दोस्तों के, काफी लोगों के फोन आए कि उनको, जो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड से हम लोग हारे थे, उनको कितनी इंसल्ट फील करनी पड़ी उधर। तो ये एक सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती बात कि आपने टीम बना दी और वो टीम खेलने चलेगी, उसके जो खराब इम्पैक्ट्स हैं वो बाद में काफी देर तक हमें, हमारे लोगों को झेलने पड़ते हैं। तो इस चीज को बंद करना चाहिए। सरकार की एक कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि आप देखें कि आपके जो प्लेयर्स रखे गए हैं उनका डोमेस्टिक में कैसा परफॉर्मेंस रहा है या पिछला उनका परफॉर्मेंस क्या है। जो जिन लोगों को निकाला गया उनको भी अपना बोलने का अधिकार होना चाहिए कि वो डिजर्विंग है या नहीं है। बिल्कुल, खिलाड़ियों को बोलने का अधिकार होना चाहिए कि उन्हें वो डिजर्विंग है नहीं है। वो उनके साथ सिर्फ कहा जाता है कि अगर टीम जीतती है तो भारत देश पर या पूरे देश पर जहां भी जो टीम जीतती है हारती है उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन खिलाड़ियों पर कितना फर्क पड़ता है ये जाना हमने। फिलहाल डे एंड नाइट स्पोर्ट्स में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। बलजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं।